Good morning, students. So, today we are going to learn about lesson 8 of English grammar. Name of the lesson is modals. Modals are verbs used to express the mood or attitude of the speaker. They used to give advice, seek or give permission, make suggestions, make polite requests, give invitations. मॉडल एक प्रकार के वर्ब होते हैं और इसका तरह तरह के उपयोग होता है। ये सलाह देने के लिए, परमिशन देने या लेने के लिए, सजेशन या रिक्वेस्ट या इनविटेशन, ये सभी काम के लिए हम अलग अलग प्रकार के मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। नीचे बेसिकली जो मॉडल्स है वो दिया हुआ है। विल, वुड, शैल, शुड, ought to, must, have to, can, could, may, might, used to, dare, need, etc. shall, will, would और will, would, shall, ये तीनों ही बेसिकली शैल और विल फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जैसे पहला एग्जांपल है, आई शैल नीड अ लिटिल सॉल्ट इन माई टी। मेरी चाय में थोड़ा सा और नमक चाहिए। वी शैल बेक अ न्यू टाइप ऑफ बिस्किट फॉर यू। तुम्हारे लिए एक नए किस्म के बिस्किट हम बनवाएंगे, बेक करेंगे। सो ये फ्यूचर इवेंट यानी जो काम अभी होने वाला है, कुछ देर में या होगा, इस सेंस को प्रकट करते हैं। और वुड का प्रयोग विशेष रूप से परमिशन लेने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वुड यू लाइक इज यूज टू मेक एन ऑफर टू समवन। किसी को कुछ ऑफर करने के लिए वुड यू लाइक, वुड शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट, और वुड का प्रयोग विल का पास्ट फॉर्म के रूप से भी होता है। जैसे यू सेड दैट ही वुड बी हियर एनी टाइम। आप कहते कि वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। शुड ऑब्लिक ऑट टू, ये शुड और ऑट टू लगभग एक ही जैसा सेंस देता है, पर थोड़ा सा स्पेशलिटी इसमें है। जैसे should or ought to is used to give an advice. For example, you should go for a walk in the morning. सुबह सुबह तुम्हें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। ठीक इसी तरीके से you ought to have some morals. तुम्हारे अंदर जरूर नैतिकता होना चाहिए, नीति ज्ञान होना चाहिए। To give our opinion on a certain matter, you can use I think, should, or I think ... ought to. Its negative is I don't think ... means I think you should see a specialist doctor. Should, I think you should see a specialist doctor. मुझे लगता है आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास सलाह लेना चाहिए। I don't think you ought to speak. Next, must oblique have to. Must shows compulsion और necessity. मस्ट मतलब हिंदी में जैसे हम किसी सेंटेंस को जरूर, आवश्यक रूप से करना ही है या जरूर जाना है, इस प्रकार सेंस देते हैं। इसका ऑपोजिट है मस्ट नॉट, यानी नहीं चाहिए या जाना जरूरी नहीं है या करना जरूरी नहीं है। हैव टू कैरीज द सेम सेंस। हैव टू का मतलब भी वही है, आवश्यक रूप से करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट बी देयर ऑन टाइम, हमें वह समय पे पहुंच जाना चाहिए। और दे हैव टू बी देयर ऑन टाइम, उन लोगों को समय पे वहाँ पहुंच ही जाना चाहिए।
ठीक है। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और सजेशन ऑन एन इम्पोर्टेंट मैटर। मस्ट का प्रयोग कोई इम्पोर्टेंट विषय वस्तु को एक्सप्रेस करने के लिए सजेशन के रूप से भी किया जाता है। जैसे यू मस्ट सी दिस प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। तुम्हें प्रॉब्लम नए एविडेंस के आधार पे इस प्रॉब्लम को तुम्हें देखना चाहिए। द ग्राउंड इज वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड अ लिटिल वाइल एगो। जमीन गीला है तो जरूर कुछ देर पहले यहाँ बरसात हुआ होगा। मस्ट इज ऑल्सो यूज टू इन्वाइट समबॉडी। आई एम हंग्री, यू मस्ट बी होम बिफोर द डिनर। मैं बहुत ही हंग्री हूँ और आपको डिनर से पहले घर पहुँच जाना चाहिए। फिर आता है कैन एंड कुड। कैन, कुड। कैन नेगेटिव, कैन का नेगेटिव कैन नॉट की तरह इस्तेमाल होता है और ये पॉसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, एबिलिटी, क्षमता या सक्षमता को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी काम को करने की क्षमता को ही हम कैन के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। द टीचर इज अनोयड, ही कैन पनिश यू टुडे। टीचर बहुत गुस्से में है, आज वो आप तुम्हें पनिश कर वो आपको पनिश कर सकते हैं। ही कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम्स। वो 200 किलोग्राम्स तक लिफ्ट कर सकते हैं। यह कर सकना मतलब उसका एबिलिटी, क्षमता को दर्शाते हैं। सो और कैन का पास्ट फॉर्म के रूप से कुड इस्तेमाल होता है। कैन और कुड इज यूज्ड टू पोलाइटली ऑफर टू डू समथिंग फॉर समवन। किसी चीज़ किसी के लिए करने के लिए, मतलब आप किसी के लिए कुछ करने जा रहे हो तो उसके लिए पोलाइट ऑफर के सेंस देने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। जैसे कुड आई गिव यू सम डेजर्ट, क्या आपको थोड़ा सा और डेजर्ट दूँ। कैन यू और कुड यू इज यूज टू मेक रिक्वेस्ट पोलाइटली। कुड यू इज मोर पोलाइटर देन कैन यू। सो कैन यू अलाउ मी इनसाइड द हॉल, इससे बेहतर है कुड यू टेल मी योर नेम एंड एड्रेस, अदरवाइज कुड यू अलाउ मी इनसाइड द हॉल। सो कुड शब्द का इस्तेमाल कैन से भी ज़्यादा पोलाइट रूप से रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, मे, माइट। May or might is used to give and take permission. In this sentence, might is more politer than may. May I come in, sir? You might take it if you like. You may use my phone. Normally, may का इस्तेमाल हम permission के लिए इस्तेमाल करते हैं in a softer way. और may से might is more polite while asking permission. May shows possibility and might expresses remote possibility. May का प्रयोग होता है संभावना और might का प्रयोग होता है बहुत कम संभावना। ठीक है। It is raining heavily. The train may late. ये संभावना बताता है। ठीक है। जैसे बरसात हो रहा है तो ट्रेन आने के लिए देर हो सकता है, पर इसी सेंटेंस को इट इज़ रेनिंग, द ट्रेन माइट बी लेट, देर आर हार्डली एनी चांसेस। अब इस सेंटेंस को जब हम कहेंगे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रहा है, द ट्रेन माइट बी लेट, मतलब बारिश हो तो रहा है पर उम्मीद कम है कि ट्रेन लेट होगा, मतलब ट्रेन लेट होने की संभावना बहुत ही कम है, यानी ट्रेन राइट टाइम में आएगा। ठीक है। और मे का प्रयोग और किस लिए इस्तेमाल होता है? टू एक्सप्रेस विश, टू एक्सप्रेस विश। किसी भी प्रार्थना या भगवान के प्रति हम कोई विश करते हैं तो मे शब्द से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग,
तुम जुग जुग जियो। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारा भला करे या मंगल करे। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट यूज टू इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट। ऐसा कोई हैबिट जो हम पहले, बहुत पहले ये हमारे जीवन में शामिल था। जैसे शी यूज टू राइज अर्ली एंड गो टू बेड अर्ली, वो जल्दी सुबह जाग जाते थे और जल्दी सोने के लिए भी जाते थे। द मिनिस्टर यूज टू मीट पीपल ऑन ट्यूसडे, मंत्री जी ने ट्यूसडे को ही कई लोगों से मिला करते थे। सो वो आदत और हैबिट। नेक्स्ट आता है डियर और डेयर नॉट एंड नीड और नीड नॉट। डेयर इट इज़ यूज टू इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। इट मीन्स टू हैव द करेज टू, इसका मतलब हिम्मत, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुए, इस प्रकार सेंस के लिए डेयर और डेयर नीड नॉट का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू से सो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुए ये कहने के लिए, या ऐसे कह रहे हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुए। नीड और नीड नॉट। नीड इज ऑल्सो अ वर्ब मीनिंग टू रिक्वायर। नीड का मतलब है जरूरत है। नीड यू कम सो अर्ली, क्या तुम्हें इतना जल्दी आने की कोई ज़रूरत था। दे नीडंट कम हियर टुडे, उन लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं था। तो बेसिकली जो इनका ओवरव्यू है और इसका सेंस जो मॉडल के तौर पे अलग अलग वर्ड हमें देते हैं, आपको एक्सप्लेन किया गया है। एक बार फिर से इस वीडियो को और फिर पूरा बुक को रीड कीजिएगा ताकि किया हुआ आंसर एक्सरसाइज आप नेक्स्ट डे कर पाए। ओके बेटा, थैंक्स।